एक तारे जितनी शक्ति वाला सुपर हथियार एक छोटे से क्रिस्टल में कैद था। महिला ने जैसे ही उसे छुआ वह विनाशकारी यंत्र सक्रिय हो गया। इतनी डरावनी एलियन तकनीक देखकर थॉर ने तुरंत कहा, क्यों न इस बंदूक की ताकत रेगिस्तान में आजमाई जाए। सुरक्षा के लिहाज से मॉली ने इसे 1000 में से सिर्फ एक हिस्से की शक्ति पर सेट किया, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि इसका असर इतना खतरनाक होगा। एक ही वार में पूरा रेगिस्तान बीच से फट गया। तभी थॉर को एहसास हुआ कि क्यों पूरी कायनात की ताकतें इस क्रिस्टल के लिए लड़ रही हैं। लेकिन वे दोनों अभी मोटरसाइकिल ठीक भी नहीं कर पाए थे कि कप में छिपा दाढ़ी वाला एलियन बाहर कूद आया। उसने क्रिस्टल झपट लिया और आसमान की ओर उड़ गया। अच्छी बात यह रही कि थॉर ने उसे पहचान लिया। वो उसकी पूर्व प्रेमिका रेशा का आदमी था, इसलिए उसने मोटरसाइकिल ठीक की और अगले दिन अकेला ही रेशा के डेथ किले की ओर निकल पड़ा। लेकिन जैसे ही वह टापू के पास पहुंचा, सुरक्षा हथियारों ने एक साथ उस पर हमला कर दिया। बेबस होकर थॉर ने आत्मसमर्पण कर दिया। तब जाकर रेशा का ध्यान उस पर गया। रेशा ने जैसे ही उसे देखा, तुरंत काम छोड़कर अपने अंगरक्षक लुका को आदेश दिया कि थॉर को अंदर लाए। उधर मॉली भी चुपके से यॉट से उतरकर टापू पर आ पहुंची ताकि सही समय पर मिलकर क्रिस्टल वापस पा सके। थॉर ने माफी पाने के लिए अपनी एक्स की पसंद के मुताबिक मॉली के छोटे साथी को तोहफे के रूप में भेंट किया। लेकिन जैसे ही रेशा ने उसे बिंग बिंग स्वीकार किया, वह अचानक गुस्से में आ गई और थॉर को भगा दिया। उसने कहा, सुनो प्यारे, अगली बार जब तोहफा लाओ तो उसी दिन मत लाना जिस दिन मुझे ब्रह्मांड का सबसे ताकतवर हथियार मिल चुका हो। लेकिन कगिले से निकाले गए थॉर ने पहले ही तैयारी कर रखी थी। उसने मौका पाते ही हमला किया और चुपके से कंट्रोल रूम में घुस गया, जहां उसने सुरक्षा प्रणाली बंद कर दी। छोटे साथी ने बोतल तोड़कर शोर मचाया, जिससे रेशा का ध्यान बढ़ गया और मॉली को कमरे में घुसने का समय मिल गया। मॉली ने क्रिस्टल उठा भी लिया, लेकिन तभी पीछे से रेशा आ पहुंची। उसने बिना कुछ कहे पिस्तौल तान दी और गोली चलाने ही वाली थी। सौभाग्य से छोटे साथी ने रस्सी फेंककर उसका हथियार गिरा दिया। मॉली ने तुरंत मुकाबला शुरू कर दिया। वह भले ही प्रशिक्षित और बहादुर थी, लेकिन 3 हाथों वाली रेशा से उसका सामना भारी पड़ने लगा। कुछ ही पलों में मॉली जमीन पर गिर गई और उसकी ताकत जवाब दे गई। लेकिन आखिरी मौके पर उसने रस्सी से रेशा का हाथ बांध दिया और दूसरी ओर बंधे कीड़े को लात मार दी। रेशा क्रिस्टल छीनने की जल्दी में गलती कर बैठी। तभी मॉली ने भारी मुक्का मारकर जीत हासिल कर ली। मॉली को लगा कि अब सब खत्म हो गया, लेकिन तभी थॉर को पकड़े हुए एलियन अंगरक्षक अंदर घुस आया। मॉली को मजबूरी में क्रिस्टल सौंपना पड़ा। रेशा ने आदेश दिया कि थॉर को निर्दयता से मार दिया जाए, लेकिन तभी मॉली ने गौर किया कि यह एलियन उसे कुछ जाना पहचाना लग रहा है। उसने 20 साल पहले बचाए गए एक छोटे एलियन की भाषा बोलने की कोशिश की। जैसे ही उसने वह शब्द कहे, अंगरक्षक वहीं स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मॉली सच में तुम हो? मॉली की जान बचाने के लिए लुका ने तुरंत बंदूक रेशा पर तान दी और उसे क्रिस्टल सौंपने का आदेश दिया। इस तरह दोनों ने मिशन पूरा किया और वापस लौटने की तैयारी की। लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी। पूरा टापू तेजी से धंसने लगा। दोनों चट्टान के किनारे फंस गए। असल में असली गुनहगार फैंटम ट्विंस वहां आ चुके थे। उन्होंने क्रिस्टल छीनने की कोशिश की। मॉली ने एलियन हथियार तुरंत सक्रिय कर दिया और धमकी दी, जरा भी गलती की तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा।